अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है बच्चे? सारे ठीक हैं? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फिजिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम Bilal Aslam. I am doing my MPhil physics from GCU Lahore, called at Ravians. We are Ravians. So we have started an online system, a free online system for our students. So बेटा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स. व्हाट इज फिजिक्स? व्हाई इज फिजिक्स? हम देखें, पढ़ते तो रहते हैं फिजिक्स क्या है. मैट्रिकुलेशन में हमारा साइंस की बेसिक टाइप शुरू हो जाती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइक एज बायोलॉजी. लेकिन हमें बताया नहीं जाता, समझाया नहीं जाता कि इनकी बेसिक्स हैं क्या है, नेचर में ये कहाँ लाई करती हैं. तो टुडे बेटा वी विल डिस्कस अबाउट इट्स इफेक्ट्स ऑन नेचर. नेचर में ये कहाँ पाई जाती है, इसका हमारी जिंदगी में क्या रोल है. व्हाई इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स है क्या? मैट्रिकुलेशन, एफएससी, आई एम डूइंग माय एमफिल. तो हम एमफिल में ही फिजिक्स और इसकी ब्रांचेस को ही डिस्कस कर रहे हैं. लेकिन अभी तक हम सीख रहे हैं और मेरी यही कोशिश है कि आज ये जो मैं लेक्चर दूंगा, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स. कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स दुनिया में कहाँ पाई जाती है, हमारे इर्द गिर्द कहाँ फिजिक्स है. तो मैं उसका स्टार्ट एक ही चीज से लूंगा, एक ही बात को करूंगा और उसको मैं प्रूफ करूंगा कि मैं कहता हूं एवरीथिंग, एवरी पार्टिकल इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ फिजिक्स. दुनिया की हर चीज में फिजिक्स पाई जाती है. हाउ सर? व्हाट इज फिजिक्स? व्हाई इज फिजिक्स? कहाँ पाई जाती है, कैसे पाई जाती है, वो आज हम प्रूव करेंगे. बेटा, सबसे पहले तो हमें फिजिक्स की डिफाइन का आइडिया होना चाहिए. फिजिक्स की डिफाइन जो है, बेसिकली इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरैक्शन. हम उसको इंटरैक्शन भी बोलते हैं, इंटर रिलेशनशिप भी बोलते हैं, कि कैसे मैटर का रिलेशनशिप है एनर्जी के साथ. उसको देखते हैं. मैंने दो बातें की. मैटर, एनर्जी. बेसिकली व्हाट इज मैटर? ये जो है, ये एरो हमें इधर डिस्कस कर रहा है रिलेशनशिप को. रिलेशनशिप को, वो रिलेशनशिप जो ये दो चीजें मिलकर एक नई चीज बना रही है. हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैटर? क्योंकि हमने फिजिक्स की डिफाइन भी की है कि फिजिक्स क्या है. इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप, इंटरैक्शन, इंटर रिलेशनशिप. वो क्या होता है, इसके अंदर हम वो स्टडी कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग मैटर. सिंपल सी फॉर्म है बेटा, हम सबको आइडिया है. मैटर इज थिंग व्हिच ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास. ऐसी चीज जो कि कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करे नेचर के अंदर और कोई ना कोई अपना मास भी रखे. हाउ सर? मैं इधर लिख भी देता हूं, ऑक्युपाई सम स्पेस, हैव सम मास. ओके. व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू सम वर्क. किसी भी जिस्म की जो काम करने की सलाहियत है, उसको हम एनर्जी कहते हैं. एनर्जी की आगे बहुत सी फॉर्म है. एनर्जी कहाँ यूज होगी, कैसे यूज होगी, एनर्जी की टाइप्स क्या हैं, उसको भी देखेंगे. अभी मैं जस्ट इसको इस तरह डिस्कस कर रहा हूं. टू डू व्हाट? अब यहां पे एक बात समझने की जरूरत है. सर, मैटर भी मौजूद है, एनर्जी भी मौजूद है. फिजिक्स कहां पाई जाती है? हम फिजिक्स 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 कर रहे हैं. फिजिक्स इज फुल ऑफ लव. कहां इसका लव है? आज हम उसको इस रिलेशनशिप के जरिए बयान करेंगे. ऑक्युपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क. ये कैसे कोरिलेट हो रहे हैं? हम आगे इसको फर्दर प्रोसीड इस तरह करेंगे कि मास जो है, मैटर जो है, ये किन कैरेक्टरिस्टिक्स में पाया जाता है, एनर्जी किन कैरेक्टरिस्टिक्स में पाई जाती है, वो भी देखते हैं. बेटा, मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल देता हूं. फर्ज करें आपके गैराज के अंदर एक लेमोजीन खड़ी है. आप देखिए, जहां लेमोजीन खड़ी है, इट ऑक्युपाई सम स्पेस. उसने कोई ना कोई जगह भी घेरी हुई है. एंड हैव सम मास. तो बेटा, जब यहां पे उसने कोई ना कोई जगह भी घेरी हुई है, उसका कोई
मैस भी है, तो एनर्जी का वहां पे क्या किरदार है? देखिए बेटा, अगर गाड़ी खड़ी है तो एक गैराज के अंदर खड़ी है, एनर्जी क्या करेगी? यहाँ पे एनर्जी क्या होगा? हम इसको ड्रा भी कर लेते हैं। फर्ज करें जनाब, ये मेरे पास एक मेरी लैमोजीन है, बेटा ये मेरी लैमोजीन है, आपकी शायद इससे अच्छी होगी। तो यहाँ पे अगर एक चीज जो तवज्जो के काबिल है कि इट ऑक्यूपाई सम स्पेस, it occupies some space, also has some type of mass। तो बेटा यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? हमने एनर्जी पढ़ा है, एनर्जी है किसी भी जिस्म की काम करने की सलाहियत, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू सम वर्क। यहाँ पे एनर्जी कैसे आएगी? क्वेश्चन ये, मैंने एक बच्चे से सवाल किया, मैंने कहा बेटा कार कैसे चलती है? कहता सर टायरों पे चलती है। मैंने दूसरे से पूछा, कहता सर स्टीयरिंग होगा तो कार चलेगी। लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना है कौन सी चीज है जो मौजूद होगी तो गाड़ी रन करेगी। बेटा एनर्जी जो है यहाँ पे एज अ फ्यूल वर्क कर रही है। फ्यूल आपके पास पेट्रोल, डीजल, एज इट बहुत से जैसे हमारे पास इसके डिफरेंट फ्यूल्स होते हैं। तो बेटा जैसे ही गाड़ी में फ्यूल भी होगा, गाड़ी भी मौजूद होगी, मैटर मौजूद है, गाड़ी को जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, एबिलिटी कौन देगा? फ्यूल बर्न होगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अब फ्यूल भी मौजूद है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैटर भी मौजूद है इन फॉर्म ऑफ कार। व्हाट इज फिजिक्स? जब बेटा आप वो गाड़ी चलेगी, द मोशन ऑफ अ कार की जो मोशन होगी, ये फिजिक्स है। दिस इज फिजिक्स, द मोशन ऑफ कार। जिसमें आप बैठ के सिनेमा जा रहे हैं जी, पहली टाउन जा रहे हैं जी, कहीं भी जा रहे हैं आप, दिस शो अस दैट दिस इज फिजिक्स, द मूवमेंट ऑफ अ कार, द मोशन ऑफ अ कार इज फिजिक्स। बेटा जैसा कि मैंने कहा, फिजिक्स दुनिया की हर चीज में पाई जाती है। मुझे एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, सर चले आपने गाड़ी की एग्जांपल तो प्रूफ कर दी, इसके अलावा कोई और? अभी तो हमने व्हाट इज फिजिक्स को देख रहे हैं, अभी फिर व्हाई इज फिजिक्स भी देखना है, फिजिक्स क्यों जरूरी है। तो ये तो हमें जनरल एग्जांपल मिल गई, ठीक है कि गाड़ी रन होगी। अब बेटा रोजमर्रा जिंदगी में देखें, अभी इससे पहले आपका कंप्यूटर का लेक्चर चल रहा था, उसके अंदर भी यही चीज डिस्कस हो रही थी, लाइट के बारे में। लाइट क्या है, कैसे चलती है? बेटा अगर आप ऑब्जर्व करें, जहां पे लाइट लगी हुई है, लैंप लगा हुआ है, इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस, आल्सो हैव सम मास। ओके, जैसे ही उसका मास होगा तो मतलब उसने कोई ना कोई जगह भी घेरी हुई है, तो ये मैटर है। हमें जो है हमारी अक्लमंदाना सलाहियत हमें बताएगी कि ये क्या है, ये मैटर है। अब इसी के साथ बेटा उसको एनर्जी क्या मिलेगी? यहाँ पे बल्ब को जो एनर्जी चाहिए इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हम वहां पे एनर्जी क्या लेंगे? इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बेटा इलेक्ट्रिसिटी भी मौजूद है, मैटर जो बल्ब है वो भी मौजूद है। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, कमरा रोशन हो जाएगा, द लाइटनिंग ऑफ अ रूम, दिस इज फिजिक्स। और इसी तरह बेटा अगर स्विच ऑफ कर दें, एनर्जी का कनेक्शन खत्म कर दें, तो वही बेटा जस्ट मैटर मौजूद होगा, और उस मैटर का अकेला मैटर कुछ नहीं कर सकता। कमरे का रोशन हो जाना, दिस इज फिजिक्स। बेटा इसके अलावा और भी बहुत सी, देखिए अगर आपके फैन, सीलिंग फैंस लगे हुए हैं, तो एक फैन है लगा हुआ है, ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड आल्सो हैज सम मास, तो उसको एनर्जी चाहिए इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही एनर्जी मिलेगी, मैटर के साथ क्या होगा? रिलेशनशिप बनेगा, किसका? एनर्जी का। जैसे ही इन दोनों का रिलेशनशिप बनेगा, तो बच्चा जो मूवमेंट, जो मोशन ऑफ अ फैन है, जिससे हमें ठंडी ठंडी हवा आ रही है, दिस इज फिजिक्स। इसी तरह हमारी डिफरेंट चीजों में पाई जाती है, इन्वर्टर्स, एसी, ठीक है, स्प्लिट एसी जो है, हर चीज में बेटा फिजिक्स है। जैसे अब देखें आपके अंदर भी फिजिक्स है। एक मेरे सामने एक बच्चा बैठा, मैंने कहा बेटा, कहता सर ये तो प्रूव हो गया, बताएं इंसानों के अंदर भी फिजिक्स है। मैंने कहा यस, मैंने जब कह दिया दुनिया की हर चीज है, तो इंसान भी दुनिया में ही आते हैं। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा कि ये कैसे होगी? कहता सर, मैंने कहा देखें, यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, सो यू ऑक्यूपाई सम स्पेस, आपने कुछ ना कुछ बेटा जगह भी घेरी हुई है, तो मतलब ये हुआ कि आप मैटर हो गए, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। अब एनर्जी क्या है? एनर्जी बेटा इन फॉर्म ऑफ फूड आती है हमारे अंदर। अब जैसे कि फूड कैसे होगी सर, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। अब देखो बेटा, यहां पे मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूं,
अब मैंने कंसेक्टिव ये 4th 5th लेक्चर चल रहा है, तो मुझे एनर्जी कैसे मिलेगी? यहाँ पे मेरे अंदर ऐसी क्या चीज है जो मुझे एनर्जी दे रही है? यहाँ हमें एनर्जी मिल रही है इन फॉर्म ऑफ फूड, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, जैसा कि दिस इज टी, चाय है। Oh, it is fantastic. तो बेटा यहाँ पे अब यहाँ पे जो है फूड इज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैटर भी मौजूद है, एनर्जी भी है, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फूड है। जैसे ये पी रहा हूं तो मेरे अंदर काम करने की जो एबिलिटी है, जो ताकत है, वो बढ़ रही है। तो एबिलिटी भी आ गई, मैं बात बताते खुद मैटर भी हूं, तो यहाँ पे फिजिक्स क्या होगी? द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, ये जो मेरा मुस्कुराना, ये जो मेरा बोलना है, आपसे बात करना है, मूवमेंट ऑफ द बॉडी, दिस इज फिजिक्स। ये क्या होगा बेटा? ये फिजिक्स होगा। तो डिफरेंट, अब एक क्वेश्चन हो रहा है, ये तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया इस चीज का कि फिजिक्स है। यही बेटा हम मैट्रिकुलेशन में पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। बेसिक हमारा ये जो ऑनलाइन चैनल है, यहाँ हम इसकी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्रिकुलेशन से। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इंटरमीडिएट की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। बेटा दिस इज द फ्री सिस्टम, फ्री ऑनलाइन स्टडी फॉर आवर स्टूडेंट्स। देखिए बेसिकली आई एम फ्रॉम दी साउथर्न पंजाब, तो वहाँ पे हमारे बच्चों को बहुत से लैक ऑफ जो है ना कनेक्शंस का प्रॉब्लम होता है, तो लेकिन हम उनके लिए भी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बना रहे हैं उनको वीडियो भेजने के लिए, और यहाँ लाहौर के अंदर भी हम इस चीज़ को बड़ा मैनेज कर रहे हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में ये जो है ना हमारा चैनल, हम इसको उन लोगों तक पहुँचाएंगे, रसाई देंगे जो कि अभी कोविड के दिनों में स्कूल नहीं आ सकते। तो बेटा अब अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज फिजिक्स? फिजिक्स क्यों जरूरी है? फिजिक्स क्या करेगी आगे? बेटा फिजिक्स नहीं है तो कुछ नहीं। क्यों? ये साइंस की ब्रांचेस में से, साइंस में से ही हमने इसको निकालना है। साइंस हमें बताती है द स्टडी ऑफ नेचर, ऑब्जर्वेशंस, लॉज। तो बेटा दर हकीकत हम फिजिक्स के अंदर भी नेचर में जो चीजें पाई जा रही हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। मैंने बात की थी मैटर की। मैटर को किन चीजों में मेजर किया जाता है? मैटर को बेटा दो चीजों में मेजर कर रहे हैं हम, किलोग्राम एंड मोल। ये मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में जो इनको मेजर करने के तरीके हैं, वो हम मैटर को इसमें मेजर करते हैं। अगला जो लास्ट हमारी बात है वो है एनर्जी। मैंने बता दिया एनर्जी द हकीकत एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू सम वर्क। लेकिन अब यहाँ पे हमने ये भी देखना है कैसे किसी जिस्म में एबिलिटी आ रही है। बताया मैंने किसी एनर्जी जो है ना, एनर्जी का बेसिक फिनोमेना भी है। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नॉट बी क्रिएटेड। तो बेटा यहाँ पे यही है, देखें यहाँ पे अब मैं आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, अगर मैं ये मेरी जो है अपने हैंड्स को रब कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बेटा एक एनर्जी है जो मैकेनिकल एनर्जी है, ये कन्वर्ट हो रही है एज वेल एज साउंड एनर्जी एज वेल एज हीट एनर्जी। तो बेटा ये कन्वर्शन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी की बेसिक टू टाइप्स है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बेसिक हम इनको दो में फाइंड कर रहे हैं। एनर्जी को मेजर किस में किया जाता है? मेजर हम इसको करते हैं बेटा जी जाउल में। ये हम आगे फर्दर बड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जाउल एनर्जी का यूनिट है, ये कहाँ पे यूज हो रहा है, व्हाट इज जाउल। तो बेटा ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। व्हाई इज फिजिक्स? विदाउट फिजिक्स देयर विल बी नथिंग। दुनिया की कोई चीज फिजिक्स के बगैर नहीं है। सर कैसे? बेटा देखिए मैं आपको एक जनरल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, जनरल सी। I am as well as I am employee of Pakistan Atomic Energy Commission, where I have worked in the nuclear power plant in Chashma. तो बेटा वहाँ पे असल मैंने फिजिक्स देखी जाके कि हम कहते हैं फिजिक्स क्यों ज़रूरी है। तो बेटा देखिए सबसे पहले इसका यूज़ बता रहा हूँ आपको, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारे वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की फॉर्म में है, हम उसको कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत से मेथड है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के, हाइड्रोथर्मल मेथड है, विंड एनर्जी है, इसके अलावा कोयल है, थर्मल पावर स्टेशन है।
लेकिन दुनिया आज जिस पे तरक्की कर रही है वो न्यूक्लियर सिस्टम पे कर रही है, न्यूक्लियर एनर्जी पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रही है, ताकि वही जैसे कि यहाँ पे यूरेनियम से एनर्जी बनाई जा रही है, तो यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी की कन्वर्शन से ही प्रोड्यूस होती है। तो इंशाल्लाह जब एनर्जी का टॉपिक आएगा तो हम इसको बड़ा ब्रीफली स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास एनर्जी की डिस्कशन होंगी हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए फिजिक्स बहुत ज़रूरी है, एनर्जी नहीं होगी, मैटर नहीं होगा, तो कोई भी काम जो है हम उसको नहीं कर सकते। ठीक है, बेसिक मैंने आपको एक अच्छी एग्जांपल दी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट तरीकों से बन रही है, डिफरेंट काइंड की एनर्जी लेके बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैटर और एनर्जी नहीं होंगे, फिजिक्स नहीं होगी, तो कोई भी काम नहीं हो सकेगा। सो आज हम अपना लेक्चर यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। मेरी लैम्बोर्गिनी से घबराना नहीं है, ये मेरी है, आप अपनी अच्छी से भी बना सकते हैं। अपना बेटा बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप बेहतर हो रहे हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।